अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, जिसके तहत हम लोग पढ़ते चले आए हैं तरतीब के साथ। फ़ेल में तब्दीली, सबसे पहले रिवायत लफ्ज़ी व मानवी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कायदा, फ़ेल में तब्दीली, ज़मीर में तब्दीली, मज़ीद तब्दीलियाँ, सवालिया जुमले। ठीक है, सवालिया जुमले पढ़े हैं। इसके बाद में हुक्मिया जुमले की बात आ रही है। किसकी? हुक्मिया जुमले की। तो सवालिया के बाद हम आज यहां से पढ़ेंगे हुक्मिया जुमले। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच एज इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच एज इंपरेटिव सेंटेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच एज इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें ये कह रहे हैं कि कायदा नंबर 1, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कई मानों के लिए होता है। क्या है? इंपरेटिव यानी हुक्मिया, फ़ेल अम्र जिसे हम लोग कहते हैं, अम्र का जुमला। तो कायदा नंबर 1 के तहत ये बता रहे हैं कि चूंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कई मानों के लिए होता है, जैसे हुक्म, दरख्वास्त और मशवरा वगैरह, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमास से जो पहले होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, फोरबेड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड वगैरह से बदलें, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाएं। देखिए, 2 बातें इन्होंने बताई इसमें। क्या बताया? कि चूंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कई मानों के लिए होता है, जैसे हुक्म है, दरख्वास्त है और मशवरा वगैरह, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, फोरबेड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड वगैरह से बदलें। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाएं, जैसे द फादर सेड टू द सन, वालिद ने लड़के से कहा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी दो। तो यहां ये हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, और ये यहां पे आप ऑर्डर्ड, फोरबेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड ये इस्तेमाल होगा अपने रिपोर्टिंग वर्ब के फाइल के हिसाब से। यानी फाइल अगर जिसको हुक्म दे रहा है अगर वो छोटा है तो उसके लिए ऑर्डर्ड लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं तो एडवाइज्ड है, और किसी से इल्तिजा कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इनडायरेक्ट, द फादर ऑर्डर्ड, अभी सेड को ऑर्डर्ड में बदल दिया है। द सन, ठीक है, ऑर्डर्ड द सन। देखिए, सेड टू द सन था तो सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया, सन। इसके बाद में क्या बताया था? और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाएं। देखिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, उसके बाद में ये जो वर्ब है इससे पहले टू लगा देंगे। तो टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। कायदा नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएं। डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएं, जैसे ही सेड डोंट वॉक ऑन राइट हैंड, उसने कहा कि दाएं हाथ पर मत चलिए। तो देखिए, अब यहां पे रिक्वेस्टेड नहीं लाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, कायदा में
रिपोर्टेड स्पीच से किसी काम के करने से रोका जाए तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगाएंगे। जैसे ही सेड नॉट वॉक ऑन राइट हैंड, ही सेड नॉट टू, अब देखिए टू हटा दिया सिर्फ, तो नॉट और इसके बाद में टू बढ़ा दिया है, डू हटा के टू बढ़ा दिया है, तो नॉट टू वॉक ऑन राइट हैंड, कि दाएं हाथ पर मत चलिए। अब कायदा नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये लेट अभी यहाँ बहस नहीं से भाई, इतना ये 3 कायदे समझिए इसके तहत। आइए हम दूसरी किताब में देखते हैं कि उसमें क्या बहस दिए हैं। अजीज तलबा, आप इस किताब के हवाले से देखिए हुक्मिया जुमले। हुक्मिया जुमलों में सेड टू को फॉरबेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड वगैरह में रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के फेल से पहले टू लगाते हैं, जबकि लेट वाले जुमलों में सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड या प्रपोज्ड का इस्तेमाल मफहूम के मुताबिक करते हैं। मिसाल देखिए, शाहिद सेड। अब ये लेट की बहस चूंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए आइए हम दूसरी किताब में इसको और तफसील से देखते हैं हुक्मिया के बारे में। अजीज तलबा, इस किताब के हवाले से इसमें देखिए जुमला हुक्मिया यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस, उसकी 3 किस्में होती हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस की 3 किस्में होती हैं। वो कौन? नंबर 1 ऑर्डर्ड यानी हुक्म है, और एग्जाम्पल जैसे शट द डोर, अब इसमें दरवाजा बंद करो, तो इसमें क्या है? हुक्म दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? हाँ, हुक्म दिया जा रहा है, शट द डोर। गो आउट एट वंस, फौरन बाहर जाओ। और एक ये हुक्म के लिए हो गया, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस जुमला हुक्मिया, इसकी 3 किस्में हैं। एक हुक्म है, दूसरे जुमले में दरख्वास्त या इल्तिजा की जाती है। रिक्वेस्टेड जिसे कहते हैं, रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बराए मेहरबानी 1 गिलास पानी लाओ। काइंडली गो देयर, बराए मेहरबानी वहां जाओ। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दरख्वास्त की जा रही, इल्तिजा की जा रही, इसलिए दूसरी किस्म रिक्वेस्ट है। जुमले हुक्मिया की दूसरी किस्म रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त या इल्तिजा है। तीसरी है एडवाइस। एडवाइस मशवरा, नसीहत, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। लव द कंट्री, मुल्क से मोहब्बत करो। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो। अच्छा, तो अब यहाँ आप ये समझ गए हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस, अब देखिए यहाँ कि इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी जुमला हुक्मिया, इसकी 3 किस्में होती हैं। ऑर्डर्ड, हुक्म, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इनडायरेक्ट, अब ये बता रहे हैं बनाने का तरीका। कह रहे हैं इनडायरेक्ट बनाने का कायदा, यानी कोई डायरेक्ट हो और हुक्मिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने का कायदा। इसमें रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है वहां टू का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के जुमले को देखते हुए कभी फॉरबिड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड इसमें बदल दिया जाता है, ऑर्डर वगैरह से बदल दिया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ज़मीर हो तो उसको बदल दिया जाता है। मिसाल देखिए, इसमें इन्होंने बताया इनडायरेक्ट बनाने का कायदा। इसमें रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के जुमले को देखते हुए कभी फॉरबिड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह से बदल दिया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ज़मीर हो तो इसको बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देखे भी समझ जाएंगे। देखिए, ही सेड टू मी, ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक है।
तो अब यहां पे देखिए इस सेड को किससे बदलेंगे, ऑर्डर्ड से, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। अब देखिए यहाँ पे टू बढ़ा दिया गया है, वर्ब से पहले, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू बढ़ा दिया गया है, ये हो गया ही सेड टू मी। ये देखिए ही ऑर्डर्ड मी गो आउट एट वंस, कन्वर्टेड कॉमास हटा के टू बढ़ा देंगे सिर्फ, टू गो आउट एट वंस। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। उसने मुझसे कहा मेहरबानी मुझे एक पेन दीजिए। अब ये देखिए ये रिक्वेस्ट वाले का है, 3 बताए थे, तो ये अभी आपने ये 3 मिसालें देखी हैं ऊपर 4, ये हुक्मिया की। अब रिक्वेस्ट की मिसाल यहां दे रहे हैं, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो देखिए ही रिक्वेस्टेड मी, अब यहां चूंकि रिक्वेस्ट कर रहा, ठीक है, प्लीज यहां पता चल रहा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ही सेड टू मी काइंडली गो देयर, इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहा, तो देखिए ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, टू गो देयर, तो रिक्वेस्टेड बदल गया, इससे पहले टू बढ़ा दिया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट अब्यूज एनीवन। अब यहाँ पे क्या है, हुक्मिया, आप यहाँ मशवरा मांग दे रहा है, ठीक है, तो एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन। अब यहाँ देखिए डू नॉट को डू हटा दिया है, सिर्फ नॉट को बाकी रखा, वर्ब से पहले टू लाया है, तो ही अब्यूज्ड मी नॉट टू अब्यूज, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनीवन। या इसको, ये जो जुमला है इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि ही फॉरबेड मी टू अब्यूज एनीवन, यानी उसने मुझे दूसरे को गाली देने से मना किया, फॉरबेड मना किया। अब यहाँ फॉरबेड जब ले आए तो एडवाइज्ड नहीं लाएंगे और यहाँ नॉट वगैरह नहीं लाना, क्योंकि फॉरबेड में वो माना आ जाएगा, मना करना किसी चीज से। ही सेड टू मी लव द कंट्री, ही एडवाइज्ड मी टू लव द कंट्री। ही सेड टू मी, ठीक है, डायरेक्ट, ही सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। या इस तरह बना सकते हो, ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द पुअर, ठीक है, उसने मुझे मना किया गरीबों की बेइज्जती करने से। He said to me, let us play cricket. He proposed to me that they should play cricket. अजीज तलबा, ये बहस है इसके ताल्लुक से। अजीज तलबा, वहां बात थी इम्परेटिव सेंटेंसेस की, जो 2 किताब के हवाले से बात सामने आई है। यहां पे भी इसके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ थोड़ा हट करके यहाँ और वजाहत के साथ बता ही देखिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस, जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी ऑर्डर, परामर्श यानी एडवाइस या प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए इसमें वजाहत के साथ, इसमें कर्ता यानी यू छिपा रहता है तथा वाक्य फिनिटिव वर्ब से प्रारंभ होता है, यानी टू बढ़ाएंगे तो फिनिटिव वर्ब से प्रारंभ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदल लेते हैं। भाव के अनुसार यानी अब देखा जाएगा कि उसको इसमें मशवरा दिया जा रहा है, अगर कोई बड़ा छोटे से कह रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और अगर आप इस तरीके से जैसे यद ऑर्डर्ड हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि में, एडवाइस हो तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड आदि में, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड आदि में बदलेंगे। कायदा नंबर 2 बता रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब यहाँ देखिए इसकी इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट। अब यहाँ देखिए सिट इन योर क्लास है तो यहाँ पे टू लगाकर इन्फिनिटिव बना दिया गया है, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब देखिए ही एडवाइज्ड, अब दोस्त को चूंकि मशवरा दे रहा है तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। रिपोर्टेड स्पीच के ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग
वर्ब के कर्म यानी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। जब रिपोर्टेड यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से आरंभ हो, इसको ध्यान से देखिए, इसमें बड़ी वजह से इन्होंने बताया है। जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से आरंभ हो तो इस प्रकार तो प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं, यानी दो तरीके हैं। क्या है, फिर से देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो यानी नेगेटिव में हो तो डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं, इसको बदलने के दो नियम हैं। एक है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डोंट अब्यूज एनीवन, टीचर ने लड़के से कहा किसी को गाली मत दो। तो इसके दो तरीके, एक है द टीचर फॉरबेड, सेड टू की जगह फॉरबेड ले आएंगे द बॉय। अब यहाँ डू नॉट हटा के टू अब्यूज एनीवन, एक ये तरीका हो जाएगा, इसलिए कि फॉरबेड के माना होते हैं मना करना, ठीक है, और डू नॉट भी वही होगा, तो इसलिए फॉरबेड लाए तो डू नॉट की जरूरत नहीं रही, इसलिए टू वर्ब से पहले बढ़ा दिया। दूसरी विधि यानी दूसरा तरीका, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है। क्या है, डू हटता है और नॉट के बाद टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब देखिए यहाँ पे डू को हटा के नॉट बाकी रखा और फिर वर्ब से पहले टू ले आए हैं, तो इसके ये दो तरीके हैं। और इसके बाद देखिए आगे रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। इसमें क्या बताया है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, ये क्लियर है, और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ नेवर, अब इसकी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नेवर और इसके बीच में वर्ब के बीच में टू ले आएंगे, तो ये हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेवर वाले वाक्यों में फॉरबेड का प्रयोग नहीं होता है, फॉरबेड का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कार्य नंबर 6 है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। Ram said to Shyam, please come and tell me something. Ram requested Shyam to go and tell him something. She said to Sita, kindly help me. She requested Sita to help her. कार्य नंबर 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, तो माई मदर सेड इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ
आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, या इस तरह माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस देखने में इंपरेटिव जैसे लगते हैं, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इंपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। जैसे ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, he said to me, he requested me to give him my pen, he said, could I use your phone, he requested me to use my phone, she said, would you like a sandwich, she offered me a sandwich, she said, would you like to have tea with me, she invited me to have tea with her, she said to them, would you like to sit down, he requested them to sit down। अजीज तलबा, ये इंपरेटिव सेंटेंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इसके ताल्लुक से बड़ी तफसील के साथ तीनों किताब के हवाले से बात सामने आई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।